हेलो एवरीवन। तो मैंने आज दिया है बहुत दिनों के बाद, मतलब डेफिनेटली 1 साल के बाद मैं पीओ का मॉक दे रही हूँ। एसबीआई पीओ का। तो एसबीआई पीओ का मैंने मॉक दिया है, पहला वाला टेक्स्ट बुक से। अब मैं गाइड लेकर दूँगी इसके बाद, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन लग नहीं रहा इसमें। तो ये मॉक था एंड 75 अटैम्प्ट थे, 65 मार्क्स हैं एंड द रैंक इज़ हेयर। हालांकि 500 होनी चाहिए क्योंकि वैकेंसी भी इतनी है, बट ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। तो 40 में से 39 अटैम्प्ट करने के बाद आई गॉट दिस। थोड़े से और आ जाते यार सीरियसली, क्योंकि इनमें तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है मेरे से। बट मैंने मैथ्स में काफ़ी ठीक किया है भाई। मैं उम्मीद नहीं करती मैथ्स में अपने आप से इतना, बट इतनी वीक भी नहीं होंगे मैथ्स, इतने भी ना आ पाऊँ। फिर रीजनिंग में मेरी 3 पज़ल छूटी है। एक मेरी बन गई थी बट आई वॉजंट एबल टू मार्क दैट। और एक वाली में मैंने ब्लंडर कर दिया, उसमें 10 लोग बिठाने थे, मैं 8 ही बिठा रही थी। और उसके बाद देन आई कम टू नो कि भाई 10 लोग हैं उसमें। फिर वो पज़ल मुझे चेंज करनी पड़ी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ मेरा। वरना मेरी जो लास्ट वाली पज़ल रह गई है वो भी बन जाती है, उसके आंसर्स में मार्क हो जाते, क्योंकि वो बन गई थी, आंसर्स मार्क करने रह गए थे। सो इसकी जनरल की कट ऑफ 61 दिखा रहा है ये, तो मतलब ओवरऑल ठीक ठाक पास तो हूँ मैं। और एक्यूरेसी भी 89 दिखा रहा है। सो आई मतलब थोड़ा सुकून है एक्यूरेसी को देख के मुझे, ऑल दो 90+ होनी चाहिए। खैर ओके, सो हेयर आर, मैं पैराजंबल देख लेती हूँ सबसे पहले, मुझे इसी का डर लगता है। हाँ, तो मेरा पैराजंबल थोड़ा सा गलत हो गया है। मैंने क्या बन रहा है इनका बन रहा है R2TP5SQ। तो टी पी मेरा PT बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। इसका RC तो ठीक था, इट वॉज़ वेरी इजी, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्शन आएगा, हाँ मुझे लगा ही था एब्स्ट्रैक्शन आएगा। एब्स्ट्रैक्शन मतलब दैट तो समथिंग जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती ना, एब्स्ट्रैक्शन वो होता है, मतलब आइडिया हो गया, फीलिंग हो गई, वो एब्स्ट्रैक्ट में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे है वही सेम तरीके से। फिर एंटिटी होता है जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती है। तो मुझे लगा था लगाते हुए क्या है, मतलब इट मे बी रॉन्ग। इसके बाद ये मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट जैसे कि मैं पागल हूँ, मैं लगा ही देती हूँ, लगा ही दिया इंग्लिश में तो। एंड येस, इसका क्लोज टेस्ट काफ़ी अच्छा खासा था, और इसमें एलिमिनेशन लगना था, बट एलिमिनेशन में लगा नहीं पाई। उस टाइम पे मेरा दिमाग चला नहीं, क्योंकि मुझे बीच में पता चला कि यार इसका तो पैटर्न ही चेंज है, इसमें 40 क्वेश्चन है एंड मैं, जब मेरे 5 मिनट बच रहे थे ना, मैं यहाँ पे थी और ये पूरी सारी लाइंस बच रही थी, एंड आई वाज लाइक जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तब मैंने स्पीड बढ़ाई अपनी। अच्छा, ये भी मुझे समझ नहीं आया था। यस, इसमें कुछ ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये जो गॉर्ज है ये क्या है, ये प्लेस है क्या है, ये तो इन आना चाहिए या एट आना चाहिए, क्या है कुछ समझ नहीं आता इसमें। या फिर ऐसा भी हो सकता है इसमें नो एरर हो, तो कुछ पता नहीं था। इसमें ए में आ रहा है ट्रू फैक्ट्स रिगार्डिंग द यूगोस्लेव। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओके, सुपरफ्लूअस हो रहा है क्या ये? ट्रू फैक्ट्स, अच्छा फैक्ट्स ट्रू होते ही है, तो ये सुपरफ्लूअस बन रहा था। द फैक्ट्स रिगार्डिंग द, ट्रू फैक्ट्स रिगार्डिंग द। ओके ओके ओके, आई गॉट दैट। इसमें 2 सुपरफ्लूअस का वो आए हैं, एक सुपरफ्लूअस तो वहाँ आ गया, एक सुपरफ्लूअस यहाँ आया है। देखो ये रहा, रिपीट अगेन। ये मैं पहचान नहीं पाई। मैं यहाँ पे अटक की थी कि दे माइट नॉट राइट इट डाउन, ठीक है। माइट के बाद क्या आया, फर्स्ट फॉर्म आई ना, बट लर्नड इट बाय हार्ट, एंड बाय हार्ट, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा रही थी, तो ये शायद मेरा गलत हुआ ना। हाँ, मैंने यहाँ बी लगाया था, जो कि डी था यहाँ पे। रिपीट अगेन सुपरफ्लूअस का इसमें बन रहा था। इसके बाद हाँ, इसमें ट्रू फैक्ट हो गया, दो सुपरफ्लूअस के आगे। एक इसमें एलिमिनेशन लग के ये वाला वर्ड बन रहा था। इसका मतलब होता है स्कूपर्ड का मतलब रूइन कर देना या प्रिवेंट कर देना सक्सीड करने से। मैंने लगाया था कि प्रमोट कर देना, यानी कि उसके चांसेस को बढ़ा देना, और इसमें उसका उल्टा लिखा हुआ था। सो लेट्स कम टू द मैथ सेक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने टाइम भी नहीं दिया, बट मुझे इसमें टाइम देना चाहिए था क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और मेरा मेंसुरेशन ठीक है तो मैं कर लेती हूँ, तो बट मैंने टाइम नहीं दिया। और लास्ट में आने के बाद, अच्छा हाँ, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन था, ये करते करते ना मेरा दिमाग बंद हो गया था, एंड मेरे से फैक्टर भी नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्या, मैथ्स में आने के बाद मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। ईजी से ईजी क्वेश्चन में मैं ब्लैंक हो जाऊँगी। आई विल बी लाइक 2 3 कितना होता है, आई विल बी लाइक दिस। मैं ऐसी हूँ भाई। ये देखो 51 लोग 32 सेकंड में करके जा रहे हैं ऐसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैंने आज बेक क्लर्क की करी थी बस,
और वो बहुत ईजी था भाई, वो हो जाता। ये वाला अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा, ये एक्सपेंडिचर वाला, इसमें फॉर्मूला भी दिया होता तब भी मेरे से हुआ नहीं। ये वाले क्वेश्चन में मैं बहुत टाइम दिया है एंड आई एम श्योर ये बहुत और आसान तरीके से होगा, जैसे मैं करती वैसे नहीं होगा, क्योंकि जब मुझे क्वेश्चन नहीं आते ना तो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड पे चली जाती हूँ, तो वो चीज़ फिर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके जाती है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आई। इसके बाद येस, दिस वॉज द पज़ल, जिसमें मैं, कितने लोग थे यहाँ, 10 लोग थे, मैं 8 बिठा रही थी, ये वो पज़ल थी। एंड बीच में पता चला था यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 10 वो बनाओ पूरे। दिसंबर देखा ही नहीं था इसमें मैंने, मैं बहुत कैसी लड़की हूँ मैं, मैसी। लियोन मैसी बनो फिर, मे बी हम बनेंगे अपने फील्ड के लियोन मैसी हैं। ओके चलो देखते हैं। फिर ये वाली पज़ल थी, ये तो ठीक ठाक टाइम में हो गई थी। इसके बाद ये वाली पज़ल, हाँ ये मैं बताऊँगी। इसमें 1 मिनट, इसमें मेरी 3 पज़ल थी, ये 3 क्वेश्चन की थी। यहाँ पे पज़ल बदलती है, ये 4 क्वेश्चन की पज़ल है। और ये पज़ल भी तो इन्होंने इतनी कम कम उसकी दी हुई है यार, अपना मैं इतना टाइम लगाऊंगी इसमें, और सिर्फ 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन तो दो कम से कम। ये भी 4 क्वेश्चन की थी, हालांकि ये मेरी बन गई थी इतने से इसमें, बस मेरा टाइम वो लगाना रह गया था, आंसर्स मार्क करने रह गए थे। तो अगर मैंने सबसे ज़्यादा टाइम इसमें ना दिया होता ना, तो सबसे लास्ट वाली पज़ल में मैं टाइम दे सकती थी। सो ये था मेरा पहला मॉक। इसके बाद में इसके एनालिसिस करके मैं दूसरा मॉक देती हूँ एंड देन पता चलेगा कि क्या लेवल है, क्योंकि अभी तो पहला ही दिया है, तो पहला शायद आसान होता है। ओके देन बाय, दूसरे मॉक में मिलते हैं।